ट्रंप चीन में बेबस, अमेरिका की बड़ी नाकामी, चीन की वार्निंग, हलचल मच गई। ईरान जंग खतरनाक मोड़ पर, नेतन्याहू ने खेल बदल दिया, ट्रंप शदीद दबाव में। नाजरीन, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को चीन से खासा सबक मिल गया है, लेकिन मामलात वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। अमेरिका के चीन के साथ ताल्लुकात अब काफी मुख्तलिफ हो चुके हैं, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रंप का ये दौरा बड़ी हद तक नाकाम रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरत हाल क्या बनी। चीनी सदर ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि अमेरिका अब एक जवाल पजीर कौम बनता जा रहा है। यानी एक वक्त था जब अमेरिका तरक्की की तरफ जा रहा था, लेकिन अब वो तनज़ली की जानब बढ़ रहा है। ट्रंप को यकीनन इस बात का गुस्सा आया होगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर इसने कहा कि चीनी सदर दुरुस्त कह रहे हैं। अलबत्ता इसने ये वजाहत दी कि चीनी सदर ने ये बात जो बाइडेन के दौर के हवाले से की है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका वाकई जवाल की तरफ जा रहा था, जबकि अब तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि चीन ने ये बात खुलकर कही है। अब सूरत हाल ये हुई है कि जैसे ही चीन ने ट्रंप के सामने ये मौक़िफ़ रखा, चीनी क़यादत ने एक वाज़ेह पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि इस जंग को दोबारा छेड़ने का कोई जवाज़ नहीं बनता। खास तौर पर ईरान जंग के हवाले से उनका कहना था कि लोग मर रहे हैं, सप्लाई चेन मुतासर हो रही है, पूरी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है और इंसानियत मुश्किलात में घिरी हुई है। इसके बावजूद जंग जारी रखना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। चीन ने साफ पैगाम दिया कि अमेरिका दरअसल इजराइल के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ट्रंप ने भी बाहर आकर यही कहा कि हम ये जंग अपने लिए नहीं बल्कि अपने इत्तेहादियों और इजराइल के लिए कर रहे हैं। उसने ये भी कहा कि ईरान के साथ हमारा बराह रास्त कोई मसला नहीं। लेकिन असल सूरत इस वक्त मजीद संगीन हो गई जब मुलाकात खत्म होते ही इजराइल ने ऐलान कर दिया कि इसकी अफवाज मुकम्मल हाई अलर्ट पर हैं और चीन का दौरा मुकम्मल होते ही ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। नेतन्याहू ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि गजा का 60% हिस्सा इनके कंट्रोल में आ चुका है और बाकी भी ले लिया जाएगा। उसने ये भी कहा कि ईरान को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। असल मसला यह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को मुश्किल सूरत में डाल दिया है। ट्रंप चीन जाकर कह रहा था कि मामलात को संभाला जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, नेतन्याहू ने सख्त बयानात देना शुरू कर दिए। इसी दौरान ट्रंप ने भी कहा कि इसका सब्र खत्म हो चुका है और ईरान पर दोबारा हमले किए जा सकते हैं। यानी सूरत एक बार फिर खतरनाक रुख इख्तियार करती दिखाई दे रही है। दो सुपर पावर्स के दरमियान तसादुम पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीन मुसलसल अमेरिका को मुज़ाकरात और अमन की तरफ वापस आने का मशवरा दे रहा है। उनका कहना है कि जंग का कोई फायदा नहीं, बातचीत ही मसले का हल है। चीन ने निजी सतह पर इस बात की भी मजम्मत की कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना गलत था। उनका कहना था कि अगर इख्तलाफात थे तो मुज़ाकरात जारी रखी जाती, हमले की जरूरत नहीं थी। लेकिन नेतन्याहू पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आता। उसने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी सूरत रुकने वाला नहीं। यही वजह है कि दुनिया भर में ये तासुर मजबूत हो रहा है कि अगर ये जंग मजीद बढ़ी तो तबाही नाकाबिले तसव्वुर होगी। अमेरिका भी अब समझ रहा है कि अगर चीन ईरान के खुलकर हिमायत करता है तो सूरत हाल इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो जल्दबाजी में फैसले करता दिखाई दे रहा है। इससे जाहिर होता है कि चीन अपनी पोजीशन पर मजबूती से कायम है। चीनी सदर ने यह भी कहा कि वो अपने हुर्मुज़ को खिलवाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया इस बात को मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर रहा है। बहरहाल आने वाला वक्त फैसला करेगा कि ट्रंप के साथ क्या होता है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये बहरान यहाँ रुकने वाला नहीं। अमेरिका के लिए इस्तेहकाम हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है और चीनी सदर के अल्फाज दुनिया भर में बहस का मौजू बन चुके हैं और अमेरिका वाकई एक जवाल पजीर ताकत बनता जा रहा है। 94 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अल्लाह निगहबान।